बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं अलीपुर का इलाका में, जहाँ पर जो पानी की सतह है वो बहुत बुलंद है। अभी हम बोट्स के अंदर मौजूद हैं और जो यहाँ पर जितनी भी हद निगाह तक जहाँ जहाँ नज़र जा रही है पानी ही पानी नज़र आ रहा है। लोग यहाँ से बाहर जा चुके हैं, यहाँ रहना मुहाल है। 6-6 फुट 8-8 फुट 10-10 पानी है और जो ये देखें आप हद निगाह तक पानी ही पानी, सारी फसलें, सारे घर, ये सारा कुछ पानी के अंदर है। ऐसी सूरत हाल में इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता कि आप उन लोगों को सपोर्ट करें जो इस वक्त तमाम तर हालात को खुद भी फेस कर रहे हैं और उसकी इंसानियत का न सिर्फ सहारा बन रहे हैं बल्कि उनके लिए मुकम्मल सहूलियात जो हैं वो ज़िंदगी में जो सेहत के हवाले से हों, वो खाने के हवाले से हों, वो कपड़े पहनने के हवाले से हों। यहाँ पर हम देख रहे हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बच्चों के लिए दूध तक प्रोवाइड कर रही हैं, जो लोग घर से एक सूट लेकर निकले उनको वो कपड़े प्रोवाइड कर रही हैं। तो ऐसी चीज़ों को जो है वो मरूज़ खातर रखें। ये तमाम तर लोग आप मदद के मुंतज़र हैं, आपके मुसलमान भाई हैं, बतौर इंसान को सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये अगर आप देखें तो ये देखें आगे जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है ये पानी ही पानी, ये घर पानी के अंदर है। हम यहाँ पर किस सूरत भी निज़ाम ज़िंदगी जो है जारी रहना मुमकिन नहीं है। नज़र निगाह तक पानी है तो यहाँ पे कैसे जो है वो मामला जा सकते हैं। और यहाँ के मुकामी दोस्तों के मुताबिक तकरीबन 65 किलोमीटर का इलाका है जो इस वक्त ज़ेर-ए-आब है और जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक अलीपुर का 90-95% हिस्सा जो है वो पानी के अंदर आ चुका है। ऐसी सूरत हाल के अंदर यहाँ के जो मुतासर लोग हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं, वो उन लोगों की तरफ देख रहे हैं जिनके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अता करता सब कुछ है, तमाम तरह वसाइल हैं, जिनके पास रिज़्क़ वाफिर है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सा सरमाया अता कर रखा है। तो ऐसे वक्त में हमें इन लोगों का सहारा बनना होगा, हमेशा इन लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इनके हमारे मुसलमान भाई हैं और बतौर इंसान इंसानियत के नाते भी हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए। इनका इस वक्त में इनके साथ खड़े होकर इनका सहारा बनना चाहिए। यानी इस वक्त तमाम तर जमातों से, फिरकों से, पार्टियों से मावरा होकर इंसान होने के नाते और मुसलमान होने के नाते हम चीज़ों को सोचें। और यहाँ पर हमारे जितने बहन भाई, बुजुर्ग, औरतें, बच्चे मैसूर हैं, ख़ास तौर पर जो घरों से निकलने को तैयार नहीं है, उनके लिए खाने का इंतज़ाम करना होता है। ओबियसली वो लोग जिनको घरों के अंदर चोरी चकारी होने का खतरा होता है, उनके घरों में चोरियाँ हो रही हैं, वो लोग जो तैराकी जानते हैं और इस इलाके के वो डकैत कह लें कि इस सूरत हाल का गलत फ़ायदा उठाते हुए वो यहाँ पर ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं जो इंतहाई शर्मनाक हैं। तो ऐसे वक्त में इनको खाना चाहिए होता है, इनकी रिहाइश के लिए कैंपिंग चाहिए होती है, इनके जितने भी अद्वियात वगैरह का मामलात होते हैं। खिदमत खल्क फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो हम जहाँ जहाँ पर भी गए फ्लड वाले एरियाज़ में उनका एक मौसर रोल है और मुनज़्ज़म तरीके से वो लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। अभी मेरे साथ जो दोस्त मौजूद हैं ये भी खिदमत खल्क से हैं, मेरे कैमरा मैन अगर दिखा सकें तो ये मुजाहिदीन है जो 24 घंटे, यानी कुछ यहाँ पर कश्तियाँ लगी हुई हैं जो पेड हैं, पैसे लेती हैं और रात के टाइम में वो भी सर्विसेज देने से घबराती हैं। लेकिन ये जो मुजाहिदीन है ये दिन हो या रात हो ये सर्विसेज दे रहे हैं। जो लोग पानी में फंसे हुए हैं उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो फैमिलीज पानी के अंदर हैं उन तक खाना भी पहुंचाते हैं, कैंप भी पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोग जो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त इन सब चीज़ों के अंदर, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सुरखरू हैं और हमारी नज़र में भी उनका मकाम मजीद बढ़ता है। और हमें बतौर पाकिस्तानी, बतौर इंसान इनको सपोर्ट करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसी जमातों को आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए जो इस वक्त में दुखी इंसानियत के साथ खड़ी हुई हैं, जो बगैर किसी पार्टी के साथ वाबस्तगी के उन चीज़ों को सोचे बगैर आगे बढ़ रही हैं, लोगों का हाथ थाम रही हैं जिनको इस वक्त ज़रूरत है। उन लोगों के लिए जो है डोनेशन इकट्ठी करते हैं, उनके लिए खाना पकवाते हैं, उनके लिए कैंपिंग करते हैं, उनके लिए मेडिकल की तमाम सहूलियात के लिए कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे वक्त के अंदर हमें ऐसी ही जमातों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना पड़ेगा जो बगैर इन चीज़ों को सोचे कि ये बंदा किस फिरके से है, किस जमात से है, कौन है, कहाँ से है, सिर्फ इंसान होने के नाते सोचता है और उस बंदे को अकोमोडेट करता है। तो ऐसे वक्त में इनका सहारा बनिए, उन लोगों का सहारा बनिए जो आपकी तरफ देख रहे हैं।
جو یہاں پر محصور ہیں وہ خدا نخواستہ کو مانگنے والے نہیں ہیں، اپنے گھر بار والے ہیں، سرمایہ والے ہیں، لیکن مشکل ٹائم ہے، آفت، مشکل، مصیبت یہ بتا کر نہیں آتی، یہ نہ آنے سے پہلے یہ دستک دیتی ہے۔ جب اچانک سے اس طرح کا چیز آ جاتی ہے تو ہمیں بطور انسان، بطور مسلمان ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے، ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہمارا بازو بنیے ان کو اکاموڈیٹ کرنے میں، فیسیلیٹیٹ کرنے میں، ان کا سہارا بننے میں، اور وہ لوگ جو دکھی اور رو رہے ہیں ان کے آنسو صاف کرنے میں خدمت خلق فاؤنڈیشن اور ہماری اس ٹیم کا حصہ بنیے، تاکہ آپ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلفام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم موجود ہیں علی پور کا علاقہ میں، جہاں پر جو پانی کی سطح ہے وہ بہت بلند ہے۔ ابھی ہم بوٹس کے اندر موجود ہیں اور جو یہاں پر جتنی بھی حد نگاہ تک جہاں جہاں نظر جا رہی ہے پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ لوگ یہاں سے باہر جا چکے ہیں، یہاں رہنا محال ہے۔ 6 فٹ 8 فٹ پانی ہے، اور جو یہ دیکھیں آپ حد نگاہ تک پانی ہی پانی، ساری فصلیں، سارے گھر، یہ سارا کچھ پانی کے اندر ہے۔ ایسی صورتحال میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو اس وقت تمام تر حالات کو خود بھی فیس کر رہے ہیں اور سکھی انسانیت کا نہ صرف سہارا بن رہے ہیں بلکہ ان کے لیے مکمل سہولیات جو ہیں وہ زندگی میں جو صحت کے حوالے سے ہوں، وہ کھانے کے حوالے سے ہوں، وہ کپڑے پہننے کے حوالے سے ہوں۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں مختلف آرگنائزیشن ہیں جو بچوں کے لیے دودھ تک پرووائڈ کر رہی ہیں، جو لوگ گھر سے ایک چھوٹ لے کے نکلے ان کو وہ کپڑے پرووائڈ کر رہی ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو جو ہے وہ ملوث خاطر رکھیں۔ یہ تمام تر لوگ آپ کی مدد کے منتظر ہیں، آپ کے مسلمان بھائی ہیں، بطور انسان کو سپورٹ کیجیے زیادہ سے زیادہ۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں آگے جہاں تک ہماری نظر جا رہی ہے یہ پانی ہی پانی، یہ گھر پانی کے اندر ہے۔ اب یہاں پر کس صورت میں نظام زندگی جو ہے جاری رہنا ممکن نہیں ہے۔ نظر نگاہ تک پانی ہے تو یہاں پہ کیسے جو ہے وہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں کے مقامی دوستوں کے مطابق تقریباً 65 کلومیٹر کا علاقہ ہے جو اس وقت زیر آب ہے، اور جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق علی پور کا 95% حصہ جو ہے وہ پانی کے اندر آ چکا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر یہاں کے جو متاثر لوگ ہیں وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، وہ ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جن کے پاس اللہ رب العزت کا عطا کردہ سب کچھ ہے، تمام طرح وسائل ہیں، جن کے پاس رزق وافر ہے، جن کو اللہ رب العزت نے بہت سا سرمایہ عطا کر رکھا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں ان لوگوں کا سہارا بننا ہوگا، ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور بطور انسان، انسانیت کے ناطے بھی ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کا اس وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا سہارا بننا چاہیے۔